चरघातांकी वृद्धि का आकार के संकेत का है जी। और आप बताइए कि ठंडे प्रदेश में जो पाए जाते हैं उनके पैर और कान सामान्यतः होते हैं छोटे होते हैं। अच्छा, इसमें देखिएगा नहीं। आप बताइए कि जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई क्या है? जीव। जीव। पारिस्थितिक शब्द किसने प्रस्तावित किया? एचरेटर। छोटी मछली शार्क के निचले तल के पास चिपक जाती है स्वभोजिता। और पोषण प्राप्त करती है तो क्या कहते हैं? स्वभोजिता। स्वभोजिता। मरुस्थलीय अनुकूलन का सबसे अच्छा उदाहरण? ऊंट। अच्छा। किसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है? चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी। कौन समष्टि घनत्व को बढ़ाता है? जन्म दर। जन्म दर। अच्छा, समष्टि के अंतर्गत कौन कौन आता है? जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है। आप बताइए कि जैव प्रमुख अजैव कारक कौन है? जल, तापमान, प्रकाश। अच्छा, ठीक है, बैठिए। चलिए इधर से आते हैं। खड़ा होइए, खुशबू कुमारी जल्दी खड़ा होइए, आंसर बताइए। मृदा जल जो पौधों को प्राप्त होता है, मृदा जल जो पौधों को प्राप्त होता है उसको कौन सा जल कहते हैं? केशिकीय जल। जोर से बोलिएगा। झील के सतही जल में निम्न में से किसकी अधिकता होती है? कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। तापमान, अवक्षेपण, प्रकाश और मृदीय कारक में वातावरण का भाग कौन नहीं है? मृदीय कारक। अच्छा, ठीक। जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा, जमीन में कमी और खनिज पदार्थ में कमी। बिल्कुल सही। अब बताइए, मृदा एक मिश्रण है रेत के और ह्यूमस। रेत के और ह्यूमस, ठीक है। इसके बाद बताइए, पारस्परिक आश्रय होता है किसके किसके बीच का? ये मेरे बुक में नहीं है, नहीं है, तीसरे को है। अच्छा, ठीक है, 30 के पहले बताइए। सहकारिता का उदाहरण दीजिए। अच्छा, गर्तीय रंध्र किसमें पाए जाते हैं? ठीक है। इसके बाद बताइए, किसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है? ठीक है। एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं? सवाल समझिए ठीक से। एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं? आबादी। जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई का नाम? जीव। ठीक है, बैठिए। चलिए इधर से आइए, खड़ा होइए, जल्दी खड़ा हो जाइए और जोर से बोलिएगा आंसर। किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होती है? हाँ, जैविक और भौतिक। हाँ, जैविक और भौतिक, ठीक है। दूसरा बताइए, जनन पृथकता आवश्यक है किसके लिए? विभिन्न जातियों को स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए। बहुत शानदार। कौन रसायन आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है? नाइट्रोजन स्टिफर एवं उर्वरता को वृद्धि करता है। सवाल को समझी नहीं ठीक से। कौन, मतलब 4 ऑप्शन है और करेक्ट। कौन आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है? ऑप्शन है फेरोमोन। ये होगा। अरे क्या बात है, ठीक है। झील के सतही जल में किसकी अधिकता होती है? कार्बनिक पदार्थ। ठीक है। इसके बाद बताइए, जब जन्म दर मृत्यु दर के बराबर हो तो उस अवस्था को क्या कहिएगा? पलटी अवस्था। ठीक है। एक जलीय वातावरण में सूक्ष्मतम जीव सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? फिर से एक जलीय वातावरण में सूक्ष्मतम जीव सम्मिलित रूप से क्या? हाँ, प्लावन नहीं, प्लावक। ठीक है। इसके बाद बताइए, चरने वाले जंतुओं से संभवतः क्या लाभ है? वनों के पौधों में को घटाना। ये होगा। वन्य पौधों को हटाना। वन्य पौधों को हटाना, यही ना है जी आंसर? तो हमें हमारे में यही है, मतलब इसका आंसर होगा उनके उत्सर्जी पदार्थों का मृदा में मिलना। अच्छा, ठीक है, इसको अब याद कीजिएगा। अच्छा, दूसरा बताइए, मृदा किसका किसका मिश्रण है? रेत, क्ले और ह्यूमस का। ठीक। इसके बाद बताइए, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण? अनुकूलन का उदाहरण एक बार ऑप्शन देते हैं। कांटे, ताने। कांटे होगा। कांटे, ताने, या दूसरा ऑप्शन हो गया, एक ऑप्शन है अगेव और एक ऑप्शन है नागफनी और एक ऑप्शन है दोनों और एक ऑप्शन है ट्रापा। नागफनी। अगेवा भी तो होता है। हाँ, अगेवा और, ठीक है। एक दो और बताइए, जीव और उसके बाहरी वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के विषय को क्या कहिएगा? जीव और उसके बाहरी वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को। ठीक है, बैठिए। थैंक यू। चलिए इधर से आप बताइए जी। सहकारिता के उदाहरण दीजिए। लाइकेन और माइकोराइजा। जोर से बोलिएगा, तेजी से। खा क्या है ना? हाँ, ठीक है। किसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है? ऑप्शन अब लीजिएगा। बालू, गाद, बजरी, पारिस्थितिक शब्द किसने दिया था? एचरेटर। छोटी मछली शार्क के निचले तल के पास चिपक जाती है और पोषण प्राप्त करती है तो इस संबंध स्वभोजिता। चरघातांकी वृद्धि का आकार? जे होगा। अच्छा, और लॉजिस्टिक वृद्धि का? एस। मरुस्थलीय अनुकूलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण? ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले स्तनधारियों में कान और पैर होते हैं? छोटे। अच्छा, छोटे हो गए, ठीक है।
मृदा जल जो पौधों को प्राप्त होते हैं वो कौन सा जल होता है? मृदा जल जो पौधों को प्राप्त होते हैं इसकी जल। किसकी जल? ठीक है, एक और बताइए, मृदा में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की आबादी में किस प्रकार वृद्धि करते हैं? मृदा में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की आबादी में किस प्रकार वृद्धि करते हैं? जे क्या है ऑप्शन? एक बार देते हैं आपको, ठीक है। जी। पहला ऑप्शन है प्रतिजीविता द्वारा, दूसरा है कवक मूल द्वारा, तीसरा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं मृदा की उर्वरता में वृद्धि का। मृदा की उर्वरता में वृद्धि, ठीक है। इसके बाद बताइए, कौन सी मृदा वायु द्वारा स्थानांतरित की जाती है? हाँ, कौन सी मृदा वायु द्वारा स्थानांतरित की जाती है? और कुछ ऑप्शन इस तरह से है, बर्फीली, वायवीय, जलोढ़ और वातोढ़ मृदा, यही होगा, ठीक है। बैठिए इधर से, चलिए जी। उर्मिला कुमारी खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए तो जल्दी। आप बताइए कि कौन वातावरण का भाग नहीं है? तेजी में बोलिएगा। ऑप्शन ऑप्शन लीजिए, तापमान, अवक्षेपण, प्रकाश और मृदीय कारक, ठीक है। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण दीजिए, वो दूसरा क्वेश्चन है। यह ऑप्शन है अगेव, नागफनी या दोनों, ठीक है। इसके बाद आप बताइएगा, शैल क्रमक होता है, शैल क्रमक होता है। ऑप्शन है आपका जीव रहित, नग्न चट्टानी प्रदेश या दोनों या शैवालीय। फिर से ऑप्शन सुनिए, जीव रहित, फिर नग्न चट्टानी प्रदेश या दोनों या शैवालीय, दोनों। किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होती है? ऑप्शन है जैविक, भौतिक या दोनों, दोनों। इसके बाद बताइए, लॉजिस्टिक वृद्धि का आकार किस अक्षर द्वारा सूचित? एस। कौन समष्टि घनत्व को बढ़ाता है और कौन घटाता है? मृत्यु दर। जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई का नाम? जीव। एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहिएगा? बैठिए, चलिए इधर से आइए, खड़ा हो जाइए। महेंद्र जी, महेंद्र कुमार आप खड़ा होइए, कोना में बैठे हैं, दिखाइयो नहीं दे रहा। मरुस्थलीय अनुकूलन का सबसे अच्छा उदाहरण दीजिए। ऑप्शनों चाहिए, हाथी, घोड़ा, ऊंट और बकरी। अच्छा, प्रमुख अजैव कारक कौन है? जीव। अजैव कारक? जीव। जीव। अच्छा, क्या याद किया है बाबू? जीव और उसके बाहरी वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के विषय को क्या कहते हैं? इसमें भी ऑप्शन चाहिए, रहने दीजिए, अब ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। इधर से खड़ा हो जा, अंकित कुमार खड़ा हो जा और तेजी में बोली है, जोर से। ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले स्तनधारियों में कान और पैर समानता होते हैं। तो पहले हमरा ये टाक के बोला, हमने सवाल समझ में आई, लजैबत ना हो। सहोपकारिता के उदाहरण दो, सहोपकारिता के उदाहरण नहीं खे याद। समष्टि में होती है, यो नहीं खे याद। गर्तीय रंध्र किसमें पाया जाता है? यो नहीं खे याद। पारिस्थितिक शब्द किसने प्रस्तावित किया था? एच रीटर। दो जातियां जिनमें दोनों साथी एक दूसरे के लाभकारी होते हैं, तब इसे क्या कहिएगा? दोनों को लाभ होता है, दोनों जीव को लाभ है, यो नहीं याद। जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई का नाम? आपको एक नंबर क्वेश्चन याद नहीं है, बताइए। जीव। एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं? नहीं याद है। चार घातांकी वृद्धि का आकार? जे। और लॉजिस्टिक वृद्धि का आकार? एस। एस। और समष्टि घनत्व को कौन घटाता है? जन्म दर घटाता है, मृत्यु दर। ठंडे प्रदेश में जो स्तनधारी पाए जाते हैं उनके कान और पैर होते हैं छोटे होते हैं। छोटी मछली शार्क के निचले तल के नीचे जब आ जाती है और पोषण प्राप्त करती है तो इस संबंध को क्या कहते हैं? सहभोजिता, ठीक है। बैठिए, चलिए इधर से आते हैं। कौन है? खड़ा हो जाओ। संध्या कुमारी, नहीं याद है इसको? इधर कौन है? प्रियंका खड़ा होकर सुनाएगी। चलिए आपका सवाल सुनिए, पहला सवाल। मृदा एक मिश्रण है, तेज बोलिएगा। क्या? हाँ, चरने वाले जंतुओं से संभवतः क्या लाभ है? मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां रूपांतरित होती है। जनसंख्या अधिक होगा तो क्या होगा? अच्छा, आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज की कमी वाला दूसरा एक क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें है आय में कमी, जमीन में कमी और हाँ। मरुस्थलीय मृदा का उदाहरण दीजिए। जी वाला ना, पौधा वाला। हाँ, शैल क्रमक होता है। जी 32 को था तो अच्छा। जैव प्रमुख है जैव कारक बताइए। समष्टि घनत्व को कौन बढ़ाता है, कौन घटाता है? चर घातांकी वृद्धि का आकार, लॉजिस्टिक वृद्धि का आकार, मरुस्थलीय अनुकूलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, समष्टि में होती है, सहकारिता के उदाहरण, गर्तीय रंध्र पाया जाता है। बैठिए, चलो इधर से आ जाओ बबुआ।
इधर से चलो, खड़ा हो जाओ, उधर ही आते हैं, ठीक है। समष्टि में होता है, जन्म दर मृत्यु जोर से बोलिए। जन्म दर मृत्यु दर। हाँ, अधिकतर ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ऑप्शन चाहिए। मध्य परत में, सबसे निचली परत में, सभी जगह समान, या ऊपरी परत में? सॉरी है? हमारे किताब में 32 क्वेश्चन है। अरे तो 32 हुआ है तो ये तो 15 ही नंबर है बबुआ, नहीं लगता है कि ये नहीं है। अच्छा चलिए दूसरा बताइए। दो जातियां जिनमें दोनों को लाभ हो, उसे क्या कहते हैं? सहज सहजीविता। और बताइए दूसरा, किसमें जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है? चिकनी मिट्टी चिकनी मिट्टी में। अच्छा, मरुस्थलीय अनुकूलन का अच्छा उदाहरण? ऊंट ऊंट। अगर पादप कहा जाए तो? पादप कहा जाए तो कौन सी पढ़ाए थे जिसमें कांट ओट होता है, जिसकी जड़ें अंदर तक गई रहती है? नहीं याद आ रहा? याद नहीं आ रहा। तो पढ़िएगा तब ना, नागफनी बताया गया था। और एक अग्रह है, वो अलग से याद रखिएगा। इसके बाद बताइए, कौन सी मृदा वायु द्वारा स्थानांतरित की जाती है? ऑप्शन तो लोग का हालत खराब हो गया है, परीक्षा तक दोनों है वो खत्म हो जाएगा। जब जन्म दर मृत्यु दर के बराबर हो तो उसे या उस अवस्था को क्या कहते हैं? हैं? प्लेटवर्क अच्छा, प्लेट्यू अवस्था कहिएगा, प्लेट्यू। कौन वातावरण का भाग नहीं है? वातावरण कई ऑप्शन देते हैं, ऐसा है तो वातावरण का भाग नहीं है। तापमान, अवक्षेपण, प्रकाश और मृदीय कारक। ये अंदाज पर बोल रहा है, ठीक है, इसको कुछ याद नहीं है, ऐसे आ गया है, सूट किया चल दिया। सेल क्रमक होता है, सेल क्रमक क्या होता है? इसमें भी ऑप्शन मांगेगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई? जीव। और चर घातांकी वृद्धि का आकार है? लॉजिस्टिक वृद्धि का आकार एस। समष्टि में होगा जन्म दर मृत्यु दर। जन्म दर मृत्यु दर। अच्छा, समष्टि घनत्व को कौन बढ़ाता है? जन्म दर घटाता कौन है? मृत्यु दर। मृत्यु दर। और एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं? आबादी